यकीन करते हैं। द डिजिटल इंडिया सिंपली मीन्स द इंडिया विच इज प्रोग्रेसिव, मूव एंड देयर इज अ मोर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें हम पेपर से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। तो आज एक तो टेक्नोलॉजी पे हम बात करेंगे, उसके साथ साथ जो मेरा और एक टॉपिक रहेगा दैट इज द इलिसिट सब्सटेंस, या आप जिसको हम कहते हैं ड्रग एब्यूज भी, ठीक है। तो पहले टेक्नोलॉजी विद द इन द प्रोग्रेसिव इंडिया, प्रोग्रेसिव इंडिया मीन्स जिसमें हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, तरक्की की राह पे है। उसमें सबसे पहले है कि हम जो हमारे पास नए नए टूल्स आ रहे हैं हम उनको यूज कैसे कर सकते हैं। तो बच्चे बेस्ट एग्जाम्पल जो है, अभी आप किस पे पढ़ रहे हो? इससे पहले हम जब भी अपनी क्लास में या जब भी हम पढ़ते थे, यूजली हम क्या करते हैं, बोर्ड जो हम पहले यूज करते थे, बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, ठीक है। नाउ वी शिफ्ट टू अनदर, दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर में क्या है, इट सिंपली माय वर्क मेक्स इट सिंपल। इससे पहले कि मैं लिखूं फिर आपको समझाऊं, उससे अच्छा है कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑलरेडी फीड करके है। तो मुझे उसके साथ साथ मोस्ट वन इफेक्ट इज कि पिक्चर्स, जो पिक्चर्स होते हैं दैट अट्रैक्ट अस मोर, कलर्स वो भी हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो जिस टेक्नोलॉजी का मैं अभी यूज़ कर रही हूँ इज कॉल्ड प्रोजेक्टर, और प्रोजेक्टर के थ्रू हम कोई भी अपनी बात विद लेस एफर्ट्स दूसरों तक विजुअलाइज करके समझा सकते हैं या पहुंचा सकते हैं। नाउ द सेकंड पार्ट which is today my topic is actually that is a drug abuse, illicit drugs. What does a drug abuse mean? Drug means substance which will have the impact in our body, in our mind. ऐसा कोई भी मटेरियल, ऐसी कोई भी चीज जिससे हमारी बॉडी पे या हमारे दिमाग पे कोई असर पड़े, उसको केमिकल या सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस कहते हैं। Now what is the abuse? Abuse means किसी को हार्डशिप देना, यानी कि abuse का मतलब है जब आप किसी को तंग करो, किसी को हार्डशिप दो। अब drug abuse means ऐसे drugs यूज करना, ऐसे substance यूज करना जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे या हमारे माइंड पे कोई इफेक्ट आए। इफेक्ट मीन्स व्हेन I said effect, it means harmful effects, ऐसे इफेक्ट जिससे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंच सके, हमारे माइंड को नुकसान पहुंच सके। तो illicit substance या drug abuse means use of such substances, such चीज़ों का, ऐसे मटेरियल का यूज करना, खाना या लेना, oral, हम orally in the form of tablet वो ले सकते हैं, in the form of tablet या सिरप, या फिर इंजेक्ट करना, ठीक है, हमारी बॉडी में थ्रू इंजेक्शंस के थ्रू, वेन्स के थ्रू इंजेक्ट करना, कोई भी ऐसा सब्सटेंस यूज करना जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे, हमारी माइंड पे गलत असर पड़े, हमारी बॉडी को तकलीफ हो ना। व्हाट इज द, सबसे पहले कॉज हम बोलेंगे, why anybody, any person use such substances, why so? मेरा सवाल है, हम ड्रग्स को कॉज क्या है, रीजन क्या है? तो बच्चे एक कॉज नहीं है, देयर आर सो मेनी कॉजेस। वन कि हमारे फैमिली पीयर प्रेशर, हमारी फैमिली का, यानी कि हमारे घर में किसी, हमारे बड़े हमें किसी चीज़ के लिए यूजुअली प्रेशराइज करते हैं कि नहीं बोर्ड में आपको एक्सेल करना ही करना है, आपका भाई डॉक्टर है तो आपको डॉक्टर ही बनना है। दिस इज एक रीजन। सेकेंड, फ्रेंड सर्कल ऐसा होना, यानी कि अगर हम कहीं किसी भी ऐसे पर्सन के साथ है, अगर वो ऐसा कोई सब्सटेंस यूज कर रहा है, तो लकीली हम सॉरी अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अगर ये कर रहे हैं जरा मैं भी देखूँ इसका, एंड आउट ऑफ क्यूरोसिटी हम कभी कभी यूज करते हैं। क्यूरोसिटी का मतलब है कि कभी कभी बस देखने के लिए कि क्या होगा, कैसा है, टेस्ट कैसा है, उसके बाद क्या होता है, बस एक बारी में थोड़ा सा देखूं तो बस, दैट मीन्स आउट ऑफ क्यूरोसिटी। या फिर हमारी सोसाइटी में ऐसे कि वो सोसाइटी की वजह से, यानी कि हमारे आसपास लोग कुछ ऐसी चीज़ें हमारे साथ करते हैं जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब होकर इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं।
या फिर कभी कभी बच्चे ड्यू टू हमारा इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। इमोशनल ब्रेकडाउन का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरी अटैचमेंट है किसी फिरदौस सर के साथ, मेरी अटैचमेंट है, ये मेरा फ्रेंड है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ड्यू टू सम कि अब ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, तो इसको हम इमोशनल डिसअटैचमेंट यानी कि इमोशनल होके कि मेरा फ्रेंड मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है, या मैं जैसा सोचती हूँ मेरी फ्रेंड स्नोबल है, ये सेम ऐसा क्यों नहीं सोचती है। दैट मीन्स ड्यू टू दैट इमोशनल ब्रेकडाउन, इमोशंस की वजह से भी कभी कभी जो है कोई इंसान वो यूज करता है। क्या यूज करता है? ऐसे सब्सटेंस लेता है जो कि बेन्ड है, जो जिनसे हमारी माइंड या हमारी बॉडी पे ग्रास स्टार्ट होते हैं। तो क्या ये एक कितने टाइम्स पे, क्या ये सिर्फ पहली बार होता है कि एक बार मैंने लिया बस? नहीं, चाहे जो भी जितने भी मैंने अभी कुछ रीजंस बोले बच्चों, इनमें से जो भी रीजन हो, हमने एक बार ही लिया नहीं, पहली बार हमने लिया, हमें कुछ गलत नहीं लगा,